नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। प्रदेश में नित नई उन्नति बढ़ाने के लिए हर एक घर की समृद्धि जरूरी है, जिसके लिए हर दिन हर पल पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश ऐसी जिसमें गांव-गांव घर-घर में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास और इन प्रयासों को हकीकत में बदलने के जतन पूरी गंभीरता से किए जा रहे हैं। नतीजा आज गांव खुशी की रोशनी में चमकीले होते दिखाई देने लगे हैं। ऐसे ही प्रयासों का एक नाम है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। एक खूबसूरत सा घर जिसके आंगन में हंसती खिलखिलाती छोटी सी बगिया और अपनों को जरूरत के मुताबिक अच्छे रहन सहन के साथ साथ शिक्षा दीक्षा उपलब्ध करा पाने का सामर्थ्य। बस यही सपना तो होता है हर किसी का भी। इसी सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसने लक्ष्य को पा लेने के पहले न रुकने न थकने का संकल्प लिया। संकल्प ऐसा जिसमें अब मात्र शक्तियां अपनी गृहस्थी में आर्थिक रूप से भी अपना समान सहयोग दे सकें। संकल्प ऐसा जिसमें घर की लक्ष्मी तमाम जिम्मेदारियों और मर्यादाओं के पालन के साथ साथ स्वावलंबी बनकर कर्ज और गरीबी से छुटकारा पाने में बराबरी से सहायता कर सके। संकल्प ऐसा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अपने जीवन साथी के कंधे से कंधा मिलाकर रिश्ते को और मजबूत और सही मायनों में परिभाषित कर सकें। नौकरी की मोहताजी से छुटकारा दिलाकर स्वावलंबी बनने का आत्मविश्वास। ग्रामीण महिलाओं को कारोबारी बना रहा है MPSRLM और ध्येय मुख्य रूप से आजीविका गतिविधियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर नए समाज का निर्माण करना, ताकि हर ग्रामीण महिला अपने ही घर, अपने ही कस्बे, अपनों के ही बीच में अपने कारोबार की मालिक खुद बन सके और साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाकर खुद जरूरतमंदों को मदद का संबल प्रदान करे, जिससे हर परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होकर सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। साल 2012 से महज 9 जिलों से क्रियान्वित हुआ MPSRLM वर्तमान में प्रदेश के 29 जिलों में काम कर रहा है। मिशन की बताई राह पर चलकर आज प्रदेश के 1,30,000 से ज्यादा परिवार सिर्फ 3 सालों के भीतर अपनी आय बढ़ाकर खुद को लखपति बनाने के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं। अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन प्रदेश के 29 जिलों में किस तरह काम कर रहा है। इन्हीं 29 जिलों में से ही एक है बड़वानी जिला। कम उत्पादकता वाली भूमि वाली बड़वानी में बढ़ते विकास चक्र ने जिले की आर्थिक स्थिति को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए मदद की है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा बड़वानी, जो कि मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ से अलग हो अस्तित्व में आया। कभी बरगद के जंगल से घिरे बड़वानी में समय के साथ बड़ के जंगल तो गुम होते चले गए और रह गया उस वन की निशानी के तौर पर केवल नाम बड़वानी, यानी बड़ का बागीचा। आगरा मुंबई हाईवे पर बने बड़वानी की शोभा पावन नर्मदा से बढ़ती है। सालों पहले निमाड़ के पेरिस के नाम से पहचाने जाने वाले बड़वानी की भूमि यूं तो कम उत्पादकता के लिए ही पहचानी जाती है, लेकिन निरंतर बढ़ता विकास चक्र बड़वानी की आर्थिक स्थिति को बेहतर से और बेहतर की ओर ही बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जो लगभग 15 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से अब तक जोड़ा जा चुका है। तो इन महिलाओं को बैंकों से ऋण भी दिलाया जा रहा है और इनको जो हमारा एक रिवॉल्विंग फंड होता है और एक CIF होता है, वो राशि भी मिशन द्वारा दी जाती है। और ये सारी राशि दी जाती है कि वो आगे चल के अपने जो आजीविका है उसको सुदृढ़ कर सकें। जैसा कि मिशन का नाम ही आजीविका मिशन है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनकी आजीविका का सुदृढ़ीकरण करना है। तो अनेक प्रकार के कार्य इसमें किए जाते हैं, जैसे कृषि आधारित भी कार्य हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ऐसे भी कार्य हैं जो ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक जो महिलाओं ने स्वयं ही अपनी ओर से जिसे पसंद किया जिस कार्य को,
वो सिलाई का है। और सिलाई में अभी हमने करीब 25 जिलों में, हर ज़िले में 300-400 महिलाओं का एक एक क्लस्टर हम बना रहे हैं सिलाई का, ताकि वहाँ पर वो, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म हो, सरकारी स्कूलों की हो या प्राइवेट स्कूलों की हो, या वो खुले बाज़ार में भी थोक के भाव में अपना सामान जो सिले सिलाए वस्त्र हैं उनको बेच सकें और अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सकें। ये प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। कहते हैं जिसने समय की इज्जत की, समय उनकी इज्जत करता है। इसी बात को अपनी ज़िंदगी की गाइडलाइन बनाई हुई है बड़वानी की गणेश आजीविका सिलाई सेंटर की सदस्याओं ने, जिन्होंने कर्म को ही अपना पहला धर्म बनाकर जिंदगी में सफलता की राह पर बढ़ती चली जा रही है। आज बड़वानी में आगरा मुंबई हाईवे की इस चौपाटी को एक नई पहचान मिली है गणेश आजीविका सिलाई सेंटर से। कर्मठता की पर्याय बन चुकी सेंटर में काम करने वाली इन महिलाओं के लिए कर्म ही पूजा है। तभी तो समय की पाबंदी और काम करने की प्रतिबद्धता ही इनका पहला धर्म है। सेंटर की मशीनें जब एक साथ चलती हैं तो ये सिलाई केंद्र मानो सिलाई कारखाने में तब्दील हो जाता है। आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद सिलाई को अपनी आय का साधन बना चुकी ये महिलाएं आज सिलाई कार्य में निपुण हो चुकी हैं। पहले तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं आजीविका मिशन जब से हमारे ठिकरी ब्लॉक में आया है तब से मैं घर से बाहर निकलने लगी और मैंने समूह बनाया। समूह बनाने के बाद में हमने संगठन भी बनाया। संगठन का नाम है श्री गणेश संगठन है हमारा, और उस संगठन से बड़ा संगठन बनाया और अब सिलाई सेंटर से भी जुड़ी हूँ मैं और सिलाई कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, और मैं दिल्ली तक भी गई थी, दिल्ली में भी रोजगार मेला लगा था, वहाँ भी मैं गई थी दिल्ली में। वहाँ से हमको बेलवाल सर जो हमारे बड़े सर हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे बढ़ने चाहते हो क्या दीदी? मैं कहा हाँ सर, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बोले और आप क्या करना चाहते हो? तो सर हम तो सिलाई सेंटर डालना चाहते हैं हमारे गाँव में। तो सिलाई सेंटर डाल दिया, और सिलाई सेंटर डालने के बाद में सर, तो उसके बाद में हम 10 से 5,000 रुपये कमाते थे, 5 से अब 10,000 रुपये कमाते हैं। मैं इस स्व सहायता समूह में जुड़ गई हूँ जब से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार थी, पहले घर पे रहती थी। पर अब मैं इस मिशन आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं हर मंथली 3 से 5,000 कमा लेती हूँ। और मेरी यही चाहना है कि मैं अधिक से अधिक पैसा कमा के अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकूँ, अपने घर में जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकूँ। न सिर्फ फैशन के मुताबिक बल्कि बड़वानी जिले में स्थापित उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों की यूनिफॉर्म का जिम्मा भी इन्हीं हाथों पर है। अब सुनते हैं इन्हीं की जुबानी कितनी उत्साहित और गर्व महसूस कर रही हैं वैशाली। आज हमारे पास 220 महिलाएं काम करने के लिए आ रही है और हम तीनों शिफ्ट में काम चला रहे हैं। और इस काम को हम आगे बहुत अच्छी तरीके से ले जाना चाहते हैं कि गांव में जो भी महिलाएं या बेरोजगार नहीं मिले, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। महंगाई के ज़माने में घर खर्चा उठाना अकेले जेंट्स के इसमें नहीं है, तो इसलिए हम महिलाओं को उनके पैर पे खड़े होके, और ऐसा नहीं कि जिसको सिलाई नहीं आए उसको चिप्स वगैरह, ये हमारे यहाँ चिप्स भी रखे हैं, जैसे केले के चिप्स, भाकरवड़ी, आचार, जो भी उसको बुन काम, कुछ पेंटिंग, कुछ भी जो कला उसके अंदर है उस कला के ऊपर से उसको ट्रेनिंग देके उसको हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इतनी इनकम हो गई कि हमने डस्टबिन की डिब्बे खरीद के हर गांव और मोहल्ले में हम हमारे संगठन तरफ से एक एक डिब्बा हर मोहल्ले में रख रहे हैं। ये है अनीता राठौर, जो बता रही हैं सिलाई सेंटर में आने के बाद इनकी जिंदगी में कैसा सुख का सूरज उगा। हम पहले बिल्कुल बेरोजगार थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या न करें, पर इस मिशन से जुड़ने के बाद हमें कुछ कमाने का भी मौका मिला है। और हमारे घर में हमने चीज़ें भी खरीद ली है, और फीस वगैरह बच्चों की भी थोड़ा बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाना एक सपना ही तो था हर्षा का। अब बहुत खुश है हर्षा,
सिलाई सेंटर से उसकी आय इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने नौनिहालों को स्कूल भेज पाएगी। इसकी वजह से मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। जैसे मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बहुत कम थी, इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी आती थी। वो सिलाई करने से की वजह से मुझे ये सब मतलब करने की प्रोत्साहन मिला। ये सिलाई करने से मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, उसकी फीस भर सकती हूँ, अच्छे स्कूल में भेज सकती हूँ। इस सिलाई की वजह से मैं बहुत आज मतलब गर्व महसूस करती हूँ। सेंटर की सभी सदस्यों का काम तो समान ही है, लेकिन अपने स्वभाव के मुताबिक सभी ने अपने काम को एक स्वरूप दे रखा है। अब मंगला को ही देखिए, हर दिन नई नई डिजाइन्स में कपड़ों की सिलाई करना ही एकमात्र लक्ष्य है। यहां तक कि नई डिजाइन इजाद करना एक चुनौती माना है इन्होंने। अभी हम ये रुमाल बना रहे हैं, अभी हमने लेगी वगैरह सभी सिले, उसमें हमें एक अधिक से अधिक माल प्राप्त होने लगा, तो वो माल कम से कम हम महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जो हमारे घर खर्च में हमारे काम आते हैं। हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी। जब से हम इस समूह में जुड़े, आजीविका समूह में जुड़े हैं, जब से हम समूह में हमें 8-10 हज़ार का काम मिला है, तो इससे हमारे परिवार में हमारी ज़रूरतें सभी पूरी होती है, जिससे हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और घर खर्च में भी हमें काफ़ी मदद होती है। 220 महिलाएं काम करती हैं और हम यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह भी करते हैं, हमें काफ़ी घर खर्च में मदद मिलती है। देवी पाटिल ने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि आज भी अतीत की परछाई इनके जहन में ताजा है, जिसे याद करते ही मायूस सी हो जाती हैं। जैसे कि कुछ रोजगार भी चाहिए, क्या करना क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमको धीरे से मालूम पड़ा कि आजीविका मिशन है एक जो समूह बनाते हैं, तो उनके थ्रू फिर हमने समूह बनाया और हमने यूनिट डाली। यूनिट डालने के बाद आज हम मतलब कभी 8,000 कभी 10,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, जिससे कि हम लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई में खर्चे कर सकते हैं और घर में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जो कि हमारे मिस्टर कमाते हैं उसमें पूर्ति नहीं होती है, तो हम लोग कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हमारे बच्चे जैसे तरसते थे, तो हम आज कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे किसी चीज़ के लिए ना तरसे और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये हमको आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद ही संभव हुआ है, इसलिए हम बहुत इससे गर्व करते हैं कि हम लोगों का आज जो भी हमारा वो है सब आजीविका मिशन के द्वारा ही हम लोग अपने पैरों पे खड़े होकर हमारे परिवार को चलाने में मदद कर सकते हैं। नर्मदा नदी के तीरे तीरे ही एक और नगरी मंडला, रानी दुर्गावती की इस ऐतिहासिक नगरी का इतिहास भी गौरवशाली है। कभी हरे भरे घने वनों से ढके शहर में जंगलों की जगह कंक्रीटों के जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही बढ़ रही है MPSRLM की विकास गाथा। पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर बसे मंडला जिले का गौरवशाली इतिहास का गवाह है नर्मदा नदी का ये शांत बहता पानी। MPSRLM की मदद से अनेक ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार आ सका है। जिले के ग्राम टिकरिया में स्वसहायता समूह की महिलाएं स्कूली यूनिफॉर्म तैयार कर रही हैं। सरकार के प्रोत्साहन से अब हर घर की लाडो स्कूल जा रही है, तो स्कूल यूनिफॉर्म की मांग भी बढ़ी है। स्वसहायता समूह के रूप में काम कर रही महिलाओं के सपने हर सदस्य की आर्थिक उन्नति के हैं। इनकी सफलता की कहानी सुनिए इन्हीं की जुबानी। तो 75 दीदियाँ काम करती हैं, तो फिर हम लोगों ने 5 समूह को ऑर्डर दिया 2-2 हज़ार ड्रेस बनाने का। तो फिर वो सभी 5 समूह से मिलकर के 10,000 ड्रेस बनी। फिर हम लोगों ने उससे भी शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों तक पहुँचाया और इस साल हम लोग को 20,000 स्कूल ड्रेस का ऑर्डर दिया। इन महिलाओं के आत्मविश्वास का अंदाज वंदना चंद्रौल की बातों से लगाया जा सकता है, जो दूसरों को भी रोजगार देने की इच्छा जता रही हैं। सिलाई का काम करती हूँ और हम लोग चाहते हैं कि और भी बेरोजगार हैं जो उसको हम रोजगार दें और काम दें।
कर्ज चुकाना पत्थर को वापस पहाड़ पर चढ़ाने के समान है। इन्होंने भी बैंक से कर्ज लिया और बैंक लोन चुका देने के बाद आज सही मायनों में इन्हें मालिकाना हक प्राप्त हो गया है। गर्व और आत्मविश्वास की चमक इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट साल में 2000 यूनिफॉर्म सिलकर और स्कूलों में बेचा तो हमको 4 लाख रुपए मिला उससे। तो हमने जो 3 लाख का लोन लिया हुआ था उसको एक ही साल में चुकता कर दिया। अभी सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसके मालिक हैं और हम पर कोई कर्ज नहीं है। ये है कुसुम, जो आज खुद को स्वावलंबी बना चुकी हैं और अब सरकार की पॉलिसी में भी बदलाव लाने के सराहनीय सुझाव दे रही हैं। जिस तरह से मध्याह्न भोजन पे सीधे पैसे समूह के खाते पे जाते हैं, तो सरकार मतलब सीधे हम समूह वाली दीदियों से ये ड्रेस खरीदे और हमारे समूह के खाते पे पैसे ट्रांसफ़र करे, ताकि मतलब और भी ऐसे समूह बने और 20 लाख जो दीदी जो बेरोजगार बैठी हुई हैं उनको काम मिल सके। इन युवतियों के लिए जबलपुर और स्थानीय आसपास के बाज़ारों में हम लोगों ने इस सलवार सूट, लेगी, लोवर, हैरम और इस तरह के अन्य कार्य भी कराने के लिए उनके टाई अप कराए हैं। इसी के साथ एक आइडिया ये आया था कि यही एक समिति है जिसका पूरे ज़िले में एक नेटवर्क बन गया है। ऐसे 5 उत्पादक समूह हमारे मंडला विकासखंड में ही हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना ली। तो इस समिति के माध्यम से इनकी एक नेटवर्क पूरे ज़िले में बन गया है जो स्व सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से अपने उत्पादों को गांव तक पहुंचा सकता है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में MPSRLM सिलाई कार्य के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहा है। कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनी हैं जो वस्त्र बनाती हैं, उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी इन महिलाओं को कहीं प्रशिक्षित किया है ताकि वो उनके मांग के अनुरूप वस्त्र बना सकें। बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा जब कार्य अच्छा होता है और उनके जो कौशल उनको उनमें विकसित हो जाता है, तो धीरे धीरे जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और एक बार जब उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और बड़ी मात्रा में कोई भी सामग्री बनाई जाती है तो उसका विपणन, मार्केटिंग इतना कठिन काम नहीं होता। फिर तो उसी जगह पर मार्केट या बाज़ार स्वयं चल के आ जाता है। लेकिन इस स्तर तक ले जाने में अनेक बार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उनके पास सही किस्म की मशीनें हों, उनको कहीं पर एक अच्छी जगह पर बैठने की व्यवस्था हो। जो शासकीय विभाग हैं जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है, इनसे हमको नहीं बल्कि इन महिलाओं को जो केंद्र खोले हैं उनको अगर ऑर्डर मिलता है तो उनका हौसला बढ़ता है और उनमें एक विश्वास जागृत होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम पूरा का पूरा जो हमारा शासकीय तंत्र है या जो हमारे शासकीय विभागों की खरीदारी है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो अच्छे उत्पाद बना रही हैं, वो खुले बाज़ार में भी कंपटीशन करें और अपने उत्पादों को वहाँ पर बेचें। मंडला और बड़वानी के अलावा धार में सिलाई कर रही हैं, राजगढ़ में कर रही हैं, आगर में कर रही हैं, शिवपुरी में कर रही हैं, श्योपुर में कर रही हैं, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर, और इसके अलावा पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर में भी हर जगह। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारा ये प्रयास है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हम काम करते हैं वहां पर कम से कम 300 महिलाओं का एक क्लस्टर डेवलप किया जाए और उसके बाद जब हम जो डिमांड क्रिएट हो जाती है बाजार से, फिर हम उसको और विकसित कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया है, लेकिन फिर भी समाज ने उसे उचित अधिकार देने में ही संकुचित मानसिकता बनाए रखी, जिसके कारण कभी गांव में केवल घरों और खलिहानों तक सीमित महिलाएं घर की आर्थिक हालत संभालने में सहयोग नहीं कर पाती थी। लेकिन MPSRLM महिलाओं के हालात में बदलाव लाने में सफल हो रहा है और खुशियों का उजास गांव-गांव में फैला रहा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई विकास गाथा को लेकर। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।